नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। मिशन अंत्योदय 2022-23 के इस वीडियो में हम वीडियो नंबर जो है 5 चालू कर रहे हैं और इसमें हम जानेंगे सर्वेक्षण के दौरान पालन किए जाने वाले विभिन्न चरण कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चरण हैं और उसमें कुछ सवालों के जवाब हमने देने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिए, ये जो सर्वेक्षण है ये ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण है और इसके लिए सर्वेक्षण जो होता है, सर्वेक्षक जो आपका कैडर है वो ग्राम पंचायत के भीतर प्रत्येक गांव की राजस्व सीमा होती है। जो एक गांव होता है उसकी सीमा होती है, उसको जो स्पष्ट समझेगा वही उसका इंफॉर्मेशन पूरा जो है सर्वे कर सकेगा। अगर वो प्रत्येक गांव की सीमा क्या है वो समझेगा नहीं तो ये, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है, परिसंपत्तियों के लिए स्थान का निर्धारण करते समय ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम बताते हैं। देखिए, जैसे कुछ सवालों में परिसंपत्तियों की पहचान करते समय सर्वेक्षक मतलब जो कैडर है हमारा, इसको सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्न को हाँ में चिन्हित किया गया है या यदि विशेष संपत्ति किस गांव से राजस्व सीमा के भीतर है। नीचे इस तरह के प्रश्न का उदाहरण दिया गया है। देखिए, गांव में कोई संपत्ति है तो उसे हम कैसे पूछा जाएगा क्या संपत्ति है या नहीं है। तो दो प्रश्न हो गए, उसके बाद में हाँ है तो क्या है। तो इसका एक सरल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न है कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर ईंट और मोर्टार भौतिक का बैंक शाखा का उपलब्ध है क्या। तो यहाँ पे जो बैंक शाखा है गांव में है या नहीं, आपको इसको जवाब देना है हाँ या नहीं। अगर आप हाँ में देते हैं तो ये उपरोक्त जो प्रश्न है सर्वेक्षक को केवल तभी भी हाँ में करना है कि उस गांव में वो शाखा उपलब्ध हो। अगर नहीं है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप आपके पंचायत की जो सचिव है उनकी मदद ले सकती है। अभी हम ये देख लेते हैं, अगर हमने नहीं पे नहीं किया उसको, उसी सवाल को हमने नहीं पे क्लिक किया तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा। जब ये मोबाइल पे आप सर्वेक्षण करेंगे तो यहाँ पे ये सवाल होगा। अगर आपने हाँ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाँव में उपलब्ध है। अगर नहीं किया तो नीचे और सवाल पूछे जाएंगे कि क्या ये 1 किलोमीटर के अंदर है या 1-2 किलोमीटर के बाहर है या 2-5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में है या 5-10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ज्यादा है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। देखो क्या है, उपरोक्त ये जो प्रश्न है गांव के विशिष्ट कुछ स्थानीय निवासों के लिए चर्चा के अनुमति दूरी जो गांव की सीमा से चिन्हित करना होता है और सर्वेक्षण के बाद पंचायत अधिकारी के साथ इसकी पुष्टि करनी होती है। क्योंकि अगर आप गांव के बाहर बोलते हैं, गांव के बाहर है तो आप नहीं बोलेंगे तो आपको गांव के बाहर ही दिखाया जाएगा, और हाँ बोलेंगे तो गांव के अंदर। अगर लेकिन गांव में नहीं और आपने हाँ कह दिया तो गांव पंचायत जो होती है इसकी अधिकार की पुष्टि नहीं करेंगी, तो ये आपका सर्वेक्षण गलत हो सकता है। तो जो सटीक जानकारी है तो यही आपको सटीक जानकारी आपको इस सर्वेक्षण में करनी होती है। तो मैं डिटेल इसके बारे में आपको दिया हुआ है। प्राध्यापक है, शिक्षक है, ग्राम स्वरोजगार सहायक है, ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट जो होती है वो डिटेल्स यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर भी होते हैं जिनमें ये सारी जानकारी होती है, जिन्हें समय समय पर सरकार को रिपोर्ट करनी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण संख्या है। और कभी कभी तो ये सवाल ऐसे होते हैं कि संख्या भी पूछी जाती है। तो संख्या क्या हो सकता है, देखिए, मकान में बिजली के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले गांव में संख्या कितनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाले गांव के परिवार की संख्या कितनी है। तो ये संख्या के रूप के अनुसार भी आपको ये सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको उन सवालों के जवाब संख्या के रूप में देने पड़ सकते हैं। आप ये जो मैं यहाँ पे दिया रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, एमपीएससी के स्टूडेंट हो या कोई भी प्रतियोगी स्पर्धा की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे सेव कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट करके। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि संख्या के प्रश्न हो सकते तो आपको संख्या के भी दौर पे डालना है। और यहाँ पे देखिए, राज्य सीमा के कोई सामान्य सेवा केंद्र है। एक और सवाल है, पंचायत भवन के साथ है या अलग स्थित है या कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या कितनी है। तो इस तरह के आपको प्रश्नों के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बजट के अनुसार भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बजट में आपको जो भी आंसर है वो आपके सचिव जो होते हैं उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनके इसमें आप देख के बता सकते हैं। तो ये कुछ इस वीडियो में था। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे जियो टैगिंग और तस्वीरें लेते समय किन कदमों का पालन किया जाना चाहिए। और इससे पहले हमने सर्वेक्षण के विभिन्न खंडों कौन से ये भी देखा था, वो भी वीडियो में आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।